Hello बच्चों, welcome to our Empower Class channel. So today we will discuss the fundamental theorem of arithmetic. This is of chapter 1 real number of class 10. ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. अब हम लोग देखेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स. So let's start. The fundamental theorem of arithmetic. यानी अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इसमें क्या होता है, इसमें मेनली हम लोग अरिथमेटिक का मीन्स क्या होता है, एक टाइप ऑफ सीक्वेंस जैसे 2 + 2 2 4 6 8. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 में 2 प्लस हो रहा है, फिर 6 में 2 हुआ, मीन्स 2 में 2 हुआ तो 4, 4 में 2 हुआ तो 6, 6 में 2 हुआ तो 8, 8 में 2 हुआ तो 10. तो एक सीरीज़ बन रही है ना, पूरी एक सीक्वेंस बन रहा है अच्छा सा, तो उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक पूरा वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है. ठीक है, तो इसमें भी बनता है, बट इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं. जो कंपोजिट नंबर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जिसके में प्राइम नंबर्स के फॉर्म में पूरा वो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है. तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना, वो भी एक टाइप में क्या रहते हैं, हमारे अरिथमेटिक सीक्वेंस के फॉर्म में ही रहते हैं. ठीक है, तो इसमें लिखते हैं थ्योरम 1.2. थ्योरम 1.2 लिखो. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs. तो ये क्या है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मीन्स प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में. ठीक है, और ये थ्योरम 1.2 ये भी कहती है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर. यूनिक ऐसे कि भाई आप इसमें जो प्राइम फैक्टर का मीन्स किसी भी नंबर का जब प्राइम फैक्टर लिखेंगे, ठीक है, तो उसका ऑर्डर कुछ भी हो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है. ठीक है, तो वो चीज़. और इसमें ये एक चीज़ है कि जैसे a² है तो इसका P1 P2 P3 ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकल रहा है. ठीक है, यहाँ से लेके Pn तक, यहाँ से लेके
पी एन तक, ओ सॉरी ये थ्योरम 1.3 में, इसमें नहीं है, इसमें से हम प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम में हम लोग मेनली क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक क्वेश्चन है कि 4n इधर where n is a नेचुरल नंबर, n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। अब चेक करिए, चेक वेदर देयर इज any value of n for which 4 raised to n ends with digit zeros, 0, ठीक है। तो सर जी आपने क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा लिखा, लेकिन इसमें करना क्या है तो भी बताता हूँ। इसमें मेनली अपने को बताना है कि जैसे अगर मैं लिख दूँ 10 की पावर 2, तो ये क्या है 100 आएगा, तो लास्ट प्लेस में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसे ही बोला है कि 4 की पावर n है, तो n आप कोई भी नेचुरल नंबर रखो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप कोई सा भी नेचुरल नंबर रखो, जब इसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट डिजिट पे 0 आना चाहिए, लास्ट डिजिट पे क्या आना चाहिए, 0। तो अगर लास्ट डिजिट पे 0 आ रहा है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि 5 को डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट में 0 या 5 आएगा किसी भी नंबर के तो 5 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, जो प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो लेट्स चेक। इफ द नंबर 4n सॉल्यूशन, if the number 4n for any n where to end with the digit 0, then it would be divisible by 5। तो किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए, अभी भी बताया था, ठीक है। डेट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, ZA भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टराइजेशन ऑफ 4n would contain the प्राइम 5। बोला था ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन 4n का क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर 5 के फॉर्म में होना चाहिए। This is not possible because 4 raised to n है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 raised to 2 की होल पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे a की पावर m और एक उन दोनों की होल पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n।
ए की पावर एम होल पावर एन इज इक्वल टू ए इंटू ए की पावर एम इंटू एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 2n और यहाँ पे 4 की पावर n। अब यहाँ पे देखूँ, जैसे अगर 10 है, 10 नहीं, चलो 100 ले लेता हूँ, 1000 ले लेता हूँ, तो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा 2 इंटू 10 इंटू 10 बनेगा। और क्या बन सकता है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 बनेगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 क्यों आया, क्योंकि 2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 की पावर क्या आ रहा है 2n आ रहा है, यानी कि ये जो नंबर है इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो वो किसके फॉर्म में आएगा, ऑलवेज 2 के फॉर्म में, 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा। सो द नंबर फोर इज टू एंड फॉर एनी n there is not any value of n for which 4 is to n ends with digit 0, यानी n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जैसे रखने पे ये जो 4:n है वो किस पे ख़त्म हो जाए, हमारा 0 पे सॉल्व करने के बाद। ओके, इसे आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में और भी अदर बोर्ड्स में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, दोनों ही बोल सकते हो क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ये कॉन्सेप्ट सीखते हुए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड, एक चीज़ याद रखना कि एलसीएम जो आप निकालते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई एचसीएफ करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीएफ भी बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी जो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका प्रोडक्ट, जो नंबर का प्राइम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो उन नंबरों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल 6 और 20 दिया है, चलो निकाला जाए अब इनका। पहले तो एलसीएम निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालते हो, तो 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 और 20 2 मल्टीप्लाई 5 हुआ। अब देखो अगर एलसीएम निकालेंगे तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होने चाहिए, एक तो ये आ ही गया दोनों में, तो इसलिए इसको एक ही बार लिखेंगे क्योंकि दोनों में है। अब ये तो सिंगल आ गए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 10 6 60। ठीक है, फिर आते हैं हम HCF पे। HCF मीन्स इसमें तो हम लोग ने कह दिया कि भाई ये कॉमन नहीं था तो हम लोग ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम लेने पे यहाँ पे 2 जो है वो 1 टाइम ही आता। अगर 6 और 20 का एक साथ आप एलसीएम लेते तो ये 2 मेनली 2 टाइम्स आता है, यहाँ पे 3 है ना, मेनली 2 टाइम्स आता 3 और ये 10, फिर 2 आता 3 और ये 5, फिर 3 1 5 फिर 5 1 1। ठीक है, 2 टाइम्स आया इसलिए। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भाई सिर्फ कॉमन नंबर ही लेना होता है, नॉन कॉमन्स नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलेगा वो तो ये सिंपल 2 ही निकलेगा एक, क्योंकि यही मेन कॉमन है, बस हो गया। और अगर आपको HCF निकालना है तो यूक्लिड्स
डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाइए, a इंटू बी, ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो वहाँ से रख के भी आप HCF निकाल सकते हैं। नाउ अब इस फॉर्मूले में पुटअप करके वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो HCF और LCM आया वो सही आया है कि गलत आया है। ठीक है, बाकी मेनली पहले क्वेश्चन बोलेगा कि आप सिंपल LCM और HCF फाइंड कर लीजिए, फिर बोलेगा कि LCM और HCF फाइंड करिए, फिर ये इस फॉर्मूले को प्रूफ करिए। करते हैं। LCM आया 60, HCF 22, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 6 इंटू 20, ये सर 120 120 दोनों साइड आ गया सर, ये तो प्रूफ हो गया। ओके, और कभी कभार क्या दे देगा अब तुम्हें, क्या दे देगा, नंबर्स दे देगा। ठीक है, नंबर देने के बाद तुम्हें LCM दे देगा। क्या दे देगा, LCM, या फिर मान लो तुम्हें HCF दे देगा, सिर्फ बोलेगा LCM फाइंड करो। तो सिंपल है, इस फॉर्मूले में रखोगे तो LCM निकलना आएगा। जैसे मान लो मेरे को LCM नहीं दिया, ये भी बोला है कि नहीं, 6 और 20 है, और बोला है कि HCF आपका 2 है, फाइंड कर लो। तो चलो फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो LCM मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 6 मल्टीप्लाई 20, LCM इंटू 2 इजिकल टू 120, LCM इजिकल टू 120 बाई 2, LCM इजिकल टू 60। यहाँ से भी हम लोग 60 फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो किसी किसी सोच में आपको नंबर तो दिए रहेगा, लेकिन HCF या LCM दोनों में से कोई एक फाइंड करने के लिए देगा, तो अपने को फॉर्मूले में पुटअप करके ऐसे करना है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। डेट वी हैव कंप्लीटेड आवर फंडामेंटल थ्योरम्स। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। मीन्स इसमें हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे जो हमने क्लास 9 से ही चालू कर दिया था पढ़ना। क्लास 9 में तो हमें बताया गया कि ये इरेशनल है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अब उसको हम लोग इस साल प्रूफ करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जल्दी जल्दी जितने बच्चों को हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।